इस तरीके से कोविड में हमने देखा कि कभी-कभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी नहीं था या लैब की सुविधा नहीं थी। तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन है कि वो जिला लेवल तक अच्छी लैब खड़ी करेंगे। आज के कारण मैं शॉर्ट में अभी कुछ बातें सामने रखती हूँ। उसके अलावा अगर पेशेंट को दवाइयों के माध्यम से हमारी जेनरिक मेडिसिन जो कि एक गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाई है, उसकी भी उपलब्धियां आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से पूरे भारत भर में स्थापित की जा रही है। आज 9,000 से भी ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन उपलब्धि, सस्ती और अच्छी गुणवत्तापूर्वक मेडिसिन उस हमारे मेडिकल शॉप से मिलती है। और अमृत फार्मेसी के माध्यम से भी हमारे अलग अलग इम्प्लांट्स है, ट्रीटमेंट मेडिसिन है, वो भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। गांव-गांव तक सुविधा देने के लिए हम बहुत ही सक्सेसफुल कहेंगे, क्योंकि आज हमारे अगर आशा बहनों का जिक्र किया तो के माध्यम से हम पहुंच पाए, हम हर घर दस्तक दे पाए ताकि अच्छा वैक्सीनेशन करने के लिए। आज काशी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और ये कार्यक्रम उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला। साउथ ईस्ट एशिया रीजन फील्ड एपिडेमोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम FETP इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023, ये ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो पहली बार वाराणसी में हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज आरोग्य मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ये ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे हमने देखा कि कोविड के काल में ऐसी ट्रेनिंग कितनी कारागर साबित हुई, इसी दिशा में ये ट्रेनिंग का महत्व है। इस ट्रेनिंग सेशन में मुझे हर्ष है इस बात का कि भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार है और हमारे जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। उसके अलावा हमारे WHO है, हमारे जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके भी विशेषज्ञ प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो पैनल डिस्कशन होंगे, अलग अलग विभागों से चर्चा होने वाली है, उसका ज़रूर तौर पे सरकार को मदद मिलती है। उनके रिकमेंडेशंस एक पॉलिसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया कि 220 करोड़ का अगर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हमारे देश ने किया है, हमारी सारी हेल्थ की टीम, चाहे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेस, एक वर्क फोर्स, एक हेल्थ वर्क फोर्स ने ये करके दिखाया है, तो मैं कहूँगी कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी शेयर इसमें अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग प्रतिनिधि से ज़रूर होगा। और ये जो है हमारे आइडियाज़, ये शेयरिंग, ये एक दिशा देते हैं, एक एपिडेमोलॉजी के तौर पे, एक एपिडेमोलॉजी के स्किल को ये बढ़ावा देते हैं। इस दृष्टि से आज ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ज़रूर इसके माध्यम से अच्छे काम जो गांव-गांव तक, ज़िला तक ज़रूरी होते हैं, हमारी वर्कफोर्स जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अच्छे माध्यम से हमारे सर्विलेंस के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे दिशा दृष्टि ज़रूर मिलेगी। और मैं बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो जग विख्यात है इस काशी में, इस वाराणसी में ये आयोजित किया गया है आज का ये कॉन्फ्रेंस। और ज़रूर बाबा भोलेनाथ की, बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे और सब स्वस्थ रहे। फिर से नई कोई वैसे, क्योंकि 10 फरवरी को वो एक्सपायर हो गए, तो क्या कुछ छूट रह गए, तो इनके लिए क्या है? देखिए वैक्सीनेशन जो चल रहा है सभी राज्यों को उपलब्ध है, और जिन राज्यों की डिमांड आती है भारत सरकार उन राज्यों को वो वैक्सीन पहुंचाता है। और आज अगर देखा जाए तो 220 करोड़ का वैक्सीनेशन अगर पार कर रहे हैं तो उपलब्धियां भी है। डॉक्टरों की उत्पादकता पहले से आपने बताया कि बढ़ी है काफ़ी, लेकिन सरकार को मिल नहीं रहे हैं। अभी भी 50% डॉक्टर ही अस्पतालों में हैं, इसकी कमी है और स्पेशल चिकित्सक भी नहीं है। देखिए पहली बार ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसे काम हो रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था। मोर देन 50%
आज अगर हमारे यूजी पीजी सीट्स को हम देख रहे हैं तो वो लगभग 95% बढ़ चुके हैं और पीजी सीट्स भी 110% बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है गत 70 साल तो कुछ हुआ नहीं है। आज अगर 8 साल में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये होने जा रहा है, मुझे लगता है इसका असर हमने देखा कि उपलब्धियाँ डॉक्टर की भी मिली हमारे कोरोना के टाइम में विशेष करके, और उस टाइम कुछ स्किलफुल ट्रेनिंग्स भी दिए गए ताकि लोगों को सुविधा मिले और अच्छी मदद मिले। मंत्री जी, जेनरिक दवाओं की रेंज नहीं बढ़ रही है, जबकि नई नई दवाएं आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है और दवाएं बहुत सस्ती मिलती हैं। पब्लिक चाहती है कि इसकी रेंज बढ़ाई जाए। जी ज़रूर, आपने अच्छा ये सुझाव भी दिया है और हमेशा ये लोगों का डिमांड भी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये अफोर्डेबल और ये एक्सेसिबल, ये अच्छी सस्ती दवाइयों को लोग आज ले रहे हैं। और ख़ास करके जब हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की दृष्टि से काम करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से लोगों को आज खर्चा बच रहा है। उनका अगर किसी 10,000 की मेडिसिन अगर 2-3 हज़ार में मिल रही है तो वो बहुत ही उनके लिए उनकी एक स्ट्रेंथन के लिए जो फाइनेंशियल देखा जाए तो वो महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज अगर 9,000 से भी ज़्यादा हमारे जन औषधि केंद्र खड़े हुए हैं तो इसको लोगों का इस पर विश्वास है। और किसी हम तो लोगों से ही सुनते हैं, पेशेंट से ही सुनते हैं, उसको मोदी जी की दवाई की दुकान भी कहते हैं। इट्स वेरी बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग कितना तैयार हैं आगे? देखिए, कोरोना के संकट काल के बाद भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान है ताकि गांव-गांव तक ये स्ट्रेंथनिंग हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये योजना के तहत ये मिशन के माध्यम से सभी राज्यों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें हमारे नए आईसीयू बेड्स हो, जहाँ कम है वहाँ लगे, अलग अलग लैब की सुविधाएं, अत्याधुनिक लैब हर एक ज़िले में बने, जो कि लोगों के लिए अच्छा मदद पेंडेमिक के टाइम जैसी हुआ वैसी मदद हमेशा के लिए बने। इस दृष्टि से ये मिशन मोड पे काम हो रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।